हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ इस अपने यूट्यूब चैनल एस्पेरा कोर बाइट गेट पर। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में कम्युनिकेशन के ऊपर हमने डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखे थे सीएन के अंदर कौन कौन से होते हैं। तो हमने 3 टाइप के कम्युनिकेशन डिस्कस किए थे। उसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे टर्म्स देखे थे जनरल कि कैसे हमारा कंप्यूटर नेटवर्क काम करता है, वो सारी चीजें देखे थे। उससे भी पहले हम लोगों ने क्लासेस के बारे में जाना है। मतलब अभी तक हम लोगों ने बहुत एसेंशियल क्लासेस ली है जो कि गेट के लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन आना बहुत ही मतलब एक तरीके से फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ना। तो फिर उन सबको आपको देखना पड़ेगा, थॉरली रिवाइज करना पड़ेगा, हर एक एक चीज पूरी अच्छे से अपने माइंड में ऑन द टिप्स रखनी पड़ेंगी, ताकि आप जब क्वेश्चन देखें तो आप तुरंत तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो वैसे ही अभी जो हम लोगों ने कम्युनिकेशन पढ़ा था उसी को ही हम लोग आज उसके ऊपर टॉपिक लेके आए हैं कि आज हम उस कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज जो भी हमने प्रीवियस सेशंस में हमने जो भी पढ़ा है या जो भी हमने देखा था, जो भी ब्रॉडकास्ट था, लिमिटेड था, ठीक है, तुम्हारा डायरेक्ट था, यूनिकास्ट था, तो वो सारी आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेटवर्क आईडी वगैरह ये सारी चीजें आज यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू आज फिर से वो पिछला सेशन आपको रिकॉल किया जाएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस लिख के लाऊंगा, आप पॉज करिएगा, सॉल्व करिएगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा, फिर उसको आप लोग मैच करिएगा कि सही है कि नहीं है। और अगर रिवाइज करे नहीं हो पिछले क्वेश्चंस तो वो रिवाइज जरूर करके आइएगा, तभी आपको यहाँ पे मजा भी आएगा, क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ठीक है, मैं अब क्वेश्चन लेके आता हूँ लिख के, फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। चलिए, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो फिर देखिए, जो भी आज मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा वो एकदम यूनिक क्वेश्चन होंगे, इस टॉपिक पे एकदम कहीं पे आपको मिलेंगे नहीं। तो जो भी चीजें यहाँ पे डिस्कस होंगी वैसे ही आपको सारी चीजें देखते जाना है। बहुत ही मतलब नंबर 1 का जो कंटेंट है यहाँ पे मिलेगा और कहीं पे भी आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आईपी एड्रेसेस दिस। ठीक है, ये आईपी एड्रेस लिखा हुआ है 192.192.192.255। ठीक है, अब बताना है कि ये कौन सा आईपी एड्रेस है इन चारों में से। पहला क्या है? डीबीए लिखा हुआ है, फिर लिखा है एलबीए, फिर होस्ट आईपी एड्रेस, फिर नेटवर्क आईपी एड्रेस। तो सबसे पहले अब इन सबके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें होती क्या है। उसके लिए आप प्रीवियस सेशन देख के आइए। ठीक है, अब पहले हम लोग इस आईपी एड्रेस को अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं कि ये कौन सा क्लास का है। तो पहले क्लास के लिए हमें ये पहला ऑक्टेट देखना होता है। पहला ऑक्टेट किसके बीच में आ रहा है, रेंज हमें पता होगी तभी ना हम लोग क्लास बता पाएंगे, है ना। तो क्या होता था 192 से अगर आगे हमारा होता था 223 तक, ये जो क्लास होती थी वो रेंज किसके लिए होती थी? ये जो रेंज है वो तुम्हारी क्लास सी के लिए होती थी, है ना। तो क्लास सी में जो एनआईडी होती है, एनआईडी, वो एनआईडी कितने बिट की होती है? 24 बिट्स की, है ना। 24 बिट्स की होती है, मतलब ये तुम्हारा यहां से यहां तक एनआईडी हो जाएगा, है ना। और ये तुम्हारे यहां से यहां तक ये एचआईडी हो जाएगा। अब एक तरीके से देखो कि जो तुम्हारा एचआईडी है, जो होस्ट है, एचआईडी ऑल वंस है, और ऑल वंस एचआईडी में जिसमें भी होता था वो क्या होता था, रिकॉल करोगे तो पता चलेगा कि ये कंडीशन जो तुम्हारी होती है वो डीबीए की होती है ना। ये कंडीशन तुम्हारी डीबीए की होती है, एचआईडी ऑल वंस, और वो वहां पे ऑल वंस है, तो हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो पहला ऑप्शन आ जाएगा। चलो ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, मगर हमें क्वेश्चंस गेट के लिए अगर सॉल्व कर रहे हो तो उसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो ऑप्शंस 3 और दिए हैं जो सही नहीं है वो क्यों सही नहीं है, तो वो भी देख लेते हैं। अब लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ये तो सबको ही पता होगा कि इसमें क्या होता है कि इन एनआईडी एंड एचआईडी ऑल वंस होता है ना, सारे वंस होता है, 255.255.255.255 होता है। वैसे ही जब होस्ट आईपी एड्रेस पे आते हो तो इसमें क्या होता है, एचआईडी जो होता है वो जीरोज होते हैं ऑल, है ना, सारे जीरोज होते हैं। और सॉरी, होस्ट आईडी में नहीं सॉरी, ये हमने गलत बता दिया। यहाँ पे ये नेटवर्क आईडी में होता है, नेटवर्क आईडी होता है तो एचआईडी जितनी होती है वो सारी जीरो हो जाती हैं। और होस्ट आईपी एड्रेस तो तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, एनी, है ना। क्योंकि क्या होता है, क्यों एनी होता है? क्योंकि देखो हमारे पास जो भी आईपी एड्रेस लिखा होता है उसका फिक्स
एनआईडी हो जाता है, फिर जो जितने नंबर ऑफ एचआईडी बचते हैं वो सीक्वेंस बताते हैं कि हमारे मतलब लिखते जाओगे अगर 1 से लेके फिर लास्ट तक जो भी जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सब होस्ट आईपी एड्रेस के अंदर आ जाता है। इसलिए ये भी नहीं ऑप्शन हो सकता है ना, तो ये 3 नहीं होगी, ये पहला वाला ऑप्शन होगा। तो समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए फिर अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत यूनिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत केयरफुली सॉल्व करिएगा, बहुत कंसेप्चुअल है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको, अगर ये सारे जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ अगर ये आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो आपका जो गेट पीवाईक्यूज है वो तो एकदम आराम से सॉल्व हो जाएंगे, उसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, और वैसे भी मैं पीवाईक्यू सोल्यूशन भी आपको अपलोड करूंगा इसी चैनल पे, इसी कोर्स के अंदर। तो आप बस कंसिस्टेंट रहिए और वीडियो देखते रहिए। तो क्या बता रहा है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस लिखे ऑप्शन लिस्ट ए में है, ये सारे ऑप्शंस लिस्ट 2 में है। तो अब पहला हम लोग मैच कर लेते हैं कि 201 और फिर 10 192 और 100, और इधर क्लास ए लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट, क्लास सी, क्लास बी। मतलब एक तरीके से हमें क्लास और पता बताना पड़ेगा इधर। इससे हमें क्या पता चल रहा है इन सबसे कि हमें इसमें से क्लास डिफाइन करनी है या एलबीए डिफाइन करना है या डीबीए डिफाइन करना है ना, समझ में आ रहा है। तो अब सबसे पहले हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। पहले ये देखो कि अब एक तरीके से ये एलबीए तो है नहीं, एलबीए में क्या होता है, एलबीए में हमें पता है सारे वंस होते हैं। तो सबसे पहले एलबीए ही फाइंड कर लेते हैं इधर किस वाले ऑप्शन में। तो एलबीए देखो तुम्हारा, ये देखो इस डी में है ऑप्शन, सारे वंस है यहाँ पे। तो एक तरीके से तुम्हारा जो ऑप्शन आएगा, या ऐसे भी लिख सकते हो कि ये तुम्हारा मैच होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो तुम्हारा आंसर जो ऑप्शंस होंगे ना, वो एक तरीके से तुम्हारा जो आएगा वो डी का सेकंड आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिख लो डी का सेकंड, ऐसे ही मिलेगा आपको। ठीक है, वहां पे ऑप्शन से ऐसे लिखे जाते हैं। अभी क्योंकि यहाँ पे हमें पहले ए का लिखना पड़ेगा ऐसे, मतलब देखो एक तरीके से जो हमारा आंसर आता है वो ए का ऑप्शन आएगा, फिर बी का ऑप्शन आएगा, फिर सी का ऑप्शन आएगा, है ना। तो वो हम अभी यहाँ पे इसी में लिख देंगे। अब देखो पहले, अब देखो डीबीए, डीबीए एक तरीके से इसको तो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले से, ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, देखना पड़ेगा। तो ये 200 है, ये अगर 200 है तो ये तुम्हारा क्या आ रहा है कि क्लास सी का ऑप्शन मैच हो जाएगा ना, ये क्लास सी की रेंज में आ रहा है। और क्लास सी में 3 ऑक्टेट होते हैं यहाँ तक, और लास्ट वाला अगर हमारा 255 होता तो हम क्या कह देते कि वो डीबीए, मगर ऐसा तो है नहीं, तो ये डीबीए तो है नहीं, तो हम ये क्या डायरेक्ट हमारा मैच होगा क्लास सी से। तो हमारा जो पहला ऑप्शन आ जाएगा वो 4th आ जाएगा, ए का जो हम यहाँ पे 4th लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा देखो ये एक, इसको देखोगे तो ये तुम्हारा क्या आ रहा है, क्लास ए का 7 क्लास ए के रेंज में आ रहा है। और क्लास ए के बाद ये हमारा एचआईडी है, एचआईडी तो हमारी 255 है नहीं, ताकि हम लोग डीबीए तक मैच कर सके, तो ये डायरेक्टली हमें क्लास ए में मैच करना पड़ेगा। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, इससे मैच हो जाएगा। तो हमारा बी का जो ऑप्शन आएगा वो पहला आएगा, तो हम बी का पहला कर दिया। अब ये देखोगे 128, अब 128 क्लास बी में आ रहा है ना, 128 की रेंज होती है वो क्लास बी में आ रही है। और क्लास बी के बाद हमारा ये दोनों एचआईडी होते हैं। अब ये भी एचआईडी में 255 है नहीं, तो तब ना होता अगर तो हम लोग डीबीए इससे मैच कर देते, डीबीए है नहीं तो ये डायरेक्टली क्लास बी में मैच होगा, तो ये हमारा इससे मैच हो जाएगा, है ना। तो जो तुम्हारा सी होगा, सी वाला, सी के अंदर हमारा 4th चला जाएगा। अब हमारा ई बचता है। ठीक है, ई, अब देखो ई हमारा, ये देखो ये जो 100 है वो क्लास ए के अंदर आ रहा है ना, क्लास ए के अंदर आ रहा है। और क्लास ए के में जो हमारा एचआईडी होती है वो ये 3 होती हैं, और ये तीनों 255 है। तो एक तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि एचआईडी में सारे 1 है तो ये डीबी हो जाएगा। तो हमारा जो ये ई वाला मैच हो जाएगा वो 3rd से मैच हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ये ऑप्शन 3rd आ जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन में ये चीज लिखी होगी वो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया होगा, होप करता हूं। इसको नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पॉज कर लीजिए, नोट करिए और सॉल्व करिए। मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, लिखा हुआ है व्हाट इज द एनआईडी ऑफ द आईपी एड्रेस 230.100.123.70, है ना। तो अब इनमें हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से इस आईपी एड्रेस की एनआईडी क्या होगी। तो एज पर द रूल ऑफ एनआईडी, मतलब एनआईडी का जो रूल होता है, रूल टू इंडिकेट एनआईडी इज इट हैज ऑल zeros in its
HID, यही तो होता है कि NID अगर किसी भी नेटवर्क की हमें बतानी, नेटवर्क ID बतानी होती है किसी भी IP एड्रेस की, तो वो जो नेटवर्क होगा उसमें नेटवर्क ID जो होगी NID वो तो सेम रहेगी, जो HID होती है वो 0 हो जाती है ना। तो एक तरीके से अगर हमें ये क्वेश्चन IP एड्रेस में NID और HID पता चल जाए, HID पार्ट को 0 कर देंगे और फिर जो बचेगा लेफ्ट ओवर होगी जितने भी बिट्स वो हमारी NID बच जाएगी, है ना। तो एक तरीके से हमें पता करना पड़ेगा कि इसमें जो है कौन सी क्लास में आ रहा है, क्लास पता चल गया तो हो जाएगा। अब हम पहले देखेंगे ये 230। अब देखोगे जो ये 230 आता है वो क्लास डी के अंदर आता है ना, 230 क्लास डी के अंदर आता है। तो अब 230 क्लास डी के अंदर आ रहा है क्योंकि हमारा जो रेंज होता है क्लास डी का वो 234 से 230 हमारा 224 से लेके जो रेंज होती है वो 224 से लेके 239 तक होती है ना। ये हमारी क्लास डी के अंदर आती है, इसी रेंज के बीच में ये क्लास डी लाई कर रहा है। अब जब तुम्हारा ये क्लास डी के अंदर लाई कर रहा है तो फिर इसकी जो हमें पता होती है कि इस चीज की क्लास डी की नो NID एंड नो HID, है ना। ये भी तो पता है ना, इसकी HID होती है ना NID होती है। जब इसकी ना NID ना HID तो ना हमारी नेटवर्क ID। जब हमारे पार्ट में डिवाइडेड ही नहीं होता है तो फिर नेटवर्क ID किस बात की। तो इन ऑप्शंस में देखोगे तो ये सब देखो एक तरीके से यहाँ पे देखो सारे 000 दे रखे हैं, जबकि NID तो कुछ होती ही नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो डी ऑप्शन सही आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि हमें कंसेप्ट अगर सारे क्लियर है तो हमारे जो क्वेश्चन जो होंगे सॉल्विंग वो बहुत आसान से इजीली हो जाएगी, है ना। तो ऐसे नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज देख लीजिए कि जो भी मैं चीजें क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आपको कोर्स मिल रहा है। यूट्यूब पे ऐसा कहीं पे भी कोर्स नहीं मिलेगा जहां पे पहले पूरे डेप्थ में सारी चीजें पढ़ाई जाए, फिर उस पर क्वेश्चन सॉल्विंग करी जाए, DPP दिए जाए, नोट्स दिए जाए। जैसे भी आप लोग कोई कोर्स खरीदते हैं फिर उसके अंदर जो जो चीजें आप करते हैं वही सारी चीज मैं आपको इस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें दे रहा हूँ। तो आप ब्लाइंडली बस इसको फॉलो करिए, नोट करिए और लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ट्रस्ट करके आप लोग पढ़िएगा एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए फिर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, विच कैन बी वैलिड क्लास सी नेटवर्क ID। अब क्लास सी नेटवर्क ID हमें पता करनी है, ठीक है। और ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसको पॉज करिए, ठीक है, और सॉल्व करिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। कर लिया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन दे रखा है हमारा एक जो है वो MCQ है। MCQ मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब इन ऑप्शंस में से बहुत सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं, 4 में से बहुत सारे ऑप्शन, एक सिंगल से भी ज्यादा क्वेश्चन ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो अब हमें क्या बता रहे हैं कि क्लास सी का NID निकालना है ना, क्लास सी की NID निकालनी है। अब हमें पता होता है कि जो NID होती है वो 24 बिट्स की होती है और फिर HID जो होगी वो 8 बिट की होगी, और ये 8 के 8 बिट्स जीरोज होने चाहिए, है ना, तब हमारा क्लास सी के अंदर आ जाएगा। अब हमारा जो क्लास सी की जो रेंज होती है, क्लास सी जो रेंज होती है, ठीक है, वो हमारी कितनी होती है, तुम्हारी बताओ कितनी होती है, कॉलेट करो जल्दी से पटाख से। 192 से लेके 223 तक, है ना। तो ये तुम्हारी रेंज होती है 192 से 223 तक। अब 192 से लेके 223 तक देखो सारे पहले ये लाई कर रहा है, ये भी लाई कर रहा है ना, तुम्हारा ये भी लाई कर रहा है, ये भी लाई कर रहा है, ये भी लाई कर रहा है। तो एक तरीके से तुम्हारे चारों ऑप्शंस लाई कर रहे हैं क्लास सी के अंदर। अब हम लोग देख लेते हैं HID किस किस में 0 है, ठीक है। तो ये तुम्हारी NID हो गई, ये तुम्हारी HID हो गई। HID तो 0 है नहीं तो फिर ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, है ना। अब ऐसे ही फिर इसमें देखोगे ये तुम्हारी NID हो गई, ये तुम्हारी HID हो गई। इसमें HID देखो 0 है तो ऑप्शन ये भी सही हो गया। फिर अब देखो ये तुम्हारी NID हो गई, ठीक है, ये तुम्हारी NID हो गई और फिर ये तुम्हारी HID हो गई। HID में 0 है तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। अब बहुत लोग कहेंगे कि सर इसमें भी तो 0 है, तो एक ये भी तो सोचो कि NID तो तुम्हारी ये भी हो सकती है 200.0.0, मतलब एक तरीके से देखोगे जो स्टार्टिंग ऑफ द बिट है वो तो पहली तुम्हारी 200 है, फिर जो दूसरे और तीसरे ऑक्टेट है वो 00 है। तो इससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, क्योंकि ये तो हमारा वैलिड NID है ना,
इनवैलिड एनआईडी तो है नहीं, अगर इनवैलिड एनआईडी होती मतलब एनआईडी में सारे जीरो होते, सारे तो जीरो है नहीं, तो ये एक तरीके से वैलिड एनआईडी है। और वैलिड एनआईडी के साथ साथ हमारा जो होस्ट है उसमें सारे जीरो हैं, तो ये एक नेटवर्क को डिफाइन करेगा जो कि क्लास सी के अंदर लाई करेगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा नेटवर्क आईडी हो गया, ये तुम्हारा एचआईडी हो गया, तो इसमें भी जीरो है, तो ऑप्शन डी भी सही हो गया। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वो ऑप्शन बी, सी और डी, बी, सी और डी तीनों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, तो इसको नोट करो, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन नंबर 5 इज 100.86.95.75 मतलब एक तरीके से तुम्हें 4 नेटवर्क आईपी एड्रेस दे रखे हुए हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन फॉर ऑल दीज आईपी एड्रेसेस। क्वेश्चन समझ में आया कि इन 4 ऑप्शंस में से क्या ऐसी चीज है इन चारों में से जो इन सब में कॉमन होगा। तो एक तरीके से क्वेश्चंस में हमें जो भी ऑप्शन दे रखे हैं, अगर उन सारे चारों ऑप्शंस के बारे में नहीं पता होगा तो फिर हमारे से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बट हमने जो भी कोर्स में हमने पढ़ाया है, इन सारी चारों के चारों चीजों के ऊपर डिस्कशन कर रखा है। अब जैसे देखोगे क्लास ऑफ आईपी एड्रेस, क्लास ऑफ आईपी एड्रेस मतलब सेम क्लास के अगर ये होंगे, सेम क्लास अगर जानना, पहचानना तो होगा तो हम जान जाएंगे, पहला ऑप्शन एलिमिनेट या सही बता सकते हैं। फिर सेकंड जो है एलबीए, एलबीए मतलब लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, अगर इसके बारे में पता होगा तो हम लोग सही या गलत इसको बता सकते हैं। फिर एलबीए हमें पता भी है क्या होता है, वो एक्सप्लेन भी कर रखा है। फिर नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस मतलब कि वो जो पूरे ओवरऑल नेटवर्क को ये सारे डिफाइन कर रहे हैं, उसको अगर पता होगा कि नेटवर्क कैसे पता एनआईडी किस तरह दिखती है, तो फिर उसको वो क्वेश्चन ऑप्शन सी भी देख लेगा। फिर डीबीए, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, अगर ये भी देखना आता होगा तो फिर ये भी बता लेगा। तो एक तरीके से हम लोग पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं कि क्लास ऑफ आईपी एड्रेस। अब इनमें से सामने में से देख लेते हैं कि जो सारे आईपी एड्रेस लिखे हैं वो सेम क्लास के अंदर लाई कर रहे हैं कि नहीं। तो जैसे पहले हमारा ये है 100, तो जो पहले वाले का जो आईपी एड्रेस लिखा हुआ है वो हमारा क्लास ए के अंदर आ रहा है। क्लास ए की रेंज पता ही है आपको, ठीक है, तो ये क्लास ए के अंदर आ गया। फिर जब 150 लगोगे तो वो तुम्हारा क्लास बी के अंदर आएगा, है ना, ये तुम्हारा क्लास बी के अंदर आएगा। तो पहला ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो गया, ये तुम्हारा क्लास ए के अंदर आ रहा है, ये तुम्हारा क्लास बी के अंदर आ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। मगर हम लोग और भी क्लास देख लेते हैं। फिर इसमें जाओगे तो 200 क्लास सी के अंदर आएगा, तो तुम्हारा क्लास सी का हो जाएगा। फिर ये 100 है, सॉरी 10 है, ये अगर 10 है तो तुम्हारा ये क्लास ए के अंदर आ जाएगा। तो क्लास तो सबकी सेम है नहीं। अब एलबीए, अब एलबीए हमें पता होता है कि एलबीए क्या होता है, 255.255.255.255 है ना। अब ये सब की चारों के चारों 255 होते हैं। अब ये किसी भी क्लास का हो, सेम फॉर एनी क्लास, है ना, सेम फॉर एनी क्लास, कोई भी क्लास का हो सेम रहता है, यही सेम रहेगा। ठीक है, तो देखो ये भी क्लास ए का है, ये बी का है, ये सी का है, ये ए का है, तो इन सबके लिए एलबीए तो सेम ही रहेगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब और भी जो ऑप्शन लिखे हुए हैं वो भी चेक कर लेते हैं, क्या पता कि वो लिखा हुआ है नेटवर्क आईडी। अब अगर क्लास ए का है, ये क्लास है ना, तुम्हारा ये नेटवर्क आईडी होगी, तो ये तुम्हारी एचआईडी होगी। ऐसे ये क्लास बी का है तो ये नेटवर्क आईडी होगी, ये तुम्हारी एचआईडी होगी। ऐसे ये क्लास सी का है, ये नेटवर्क आईडी होगी, ये एचआईडी होगी। फिर ये क्लास ए का है तो ये नेटवर्क आईडी होगी, ये एचआईडी होगी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये नेटवर्क आईडी के बाद एचआईडी में 0 होना चाहिए, नहीं है, तो ये गलत हो गया। फिर ऐसे इसमें देखोगे ये तुम्हारा नेटवर्क आईडी, ये 0 होना चाहिए था, नहीं है, ये 0 होना चाहिए था, नहीं है, ये 0 होना चाहिए था, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेटवर्क आईडी तो लिखी ही नहीं है ना उसमें, तो वो तो हो नहीं सकता। अब डीबीए देख लेते हैं। डीबीए में क्या होता है कि तो तुम्हारा जो भी वो होता है, क्या नाम है, होस्ट आईडी, उसमें सारे 1s होने चाहिए। तो ये तीनों ऑक्टेट 255 होने थे, नहीं है, ये दोनों ऑक्टेट 255 होने थे, नहीं है, ये 255 होने थे, नहीं है, ये तीनों ऑक्टेट 255 है होने थे, नहीं है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो एक
देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट किए जाते हैं, कैसे हमें करेक्ट ऑप्शन मिलता है। तो ये सारी चीजें जब हमारे लेक्चर्स आप एकदम फॉलो करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप ये पहले नोट करिए, फिर हम आपको आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और दिखाते हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फॉर द आईपी एड्रेस दिस, ये कोई आईपी एड्रेस लिखा है, आइडेंटिफाई द क्लास एंड द एलबीए। मतलब हमें क्या करना है कि इस आईपी एड्रेस का क्लास बताना है और एलबीए बताना है। तो जैसे कि सबसे पहले हमारा कहीं पे भी एलबीए पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो हमें एलबीए को निपटा देना चाहिए, क्योंकि हमें पता है एलबीए के अंदर क्या होता है, जितने भी सारे बिट्स होते हैं सारे वंस होते हैं, 255.255.255। अब देख लेते हैं कि कहीं ऑप्शन में ऐसा तो नहीं है कि 3 ऑप्शन ऐसे ही आ जाए कि हम एलबीए से ही पता कर ले। तो चलो पहले देख लेते हैं कौन से उसमें ऑप्शंस में नहीं है। देखो इसमें तो है, तो ये ऑप्शन तो हो सकता है कि ऑप्शन ए आंसर हो सकता है। ऑप्शन बी देखोगे तो ऑप्शन बी हमारा 255 सारे नहीं है, है ना। देखो ये 130 आ गया है, और सारे तो हैं बट ये 130 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी तो हमारा गलत है, ऑप्शन हो नहीं सकता। सी में देखोगे तो ये भी सब 255 है, तो सी भी हो सकता है। ऐसे ही जब डी में जाओगे तो 130 250, देखो फिर से आ गया 130 यहाँ पे, तो ये भी हमारा नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों तो हमारे ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए। अब सेकंड क्या है कि हम लोग ये देख सकते हैं कि अब इसका क्लास पता कर लें। अब हम लोग इसका अगर क्लास पता करने जाएंगे तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये इसकी रेंज किस में आ रही है। तो ये जो रेंज आ रही है वो देखो तुम्हारी 128 to 191 यहां तक आ रही है, इसके बीच में लाई कर रही है। तो इसके बीच में अगर लाई कर रही है तो ये तुम्हारा किस क्लास का हो जाएगा, क्लास बी का। तो जब हमें पता चल गया कि ये आईपी एड्रेस क्लास बी का है और एलबी हमें पता है ऑल वंस होते हैं, ऑल वंस, तो हमारा ऑप्शन चेक कर लो, इन दोनों में से कोई होगा। तो अब इसमें तो क्लास ए आ रहा है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, और इसमें क्लास बी आ रहा है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि आईपी एड्रेस बिलोंग टू क्लास बी और एलबी तुम्हारा सारे वंस है 255। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, एंड द क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग दैट one host have IP address 200.187.96.0, send a message to the host with a IP address this, what will be the destination address attached to the message by source। ठीक है, अब क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि the question is saying that this IP address is assigned to a host which sending a message to the another host whose IP address is this, and then we have to determine that the destination IP address of this whole process। मतलब कि ये IP एड्रेस इसको मैसेज भेज रहा है, ठीक है, तो हमें डेस्टिनेशन IP एड्रेस बताना है। इसका क्या होगा, बहुत ही इजी आपको लग रहा होगा कि डेस्टिनेशन IP एड्रेस यही होगा, क्योंकि ये हमारा इसको भेज रहा है, ये हमारा इसको भेज रहा है ना। तो मगर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ये ऑप्शन आपका 25 ये वाला 97 ये ऑप्शन नहीं होगा, है ना। बहुत लोग कह रहे होंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा सही, बट ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। अभी पता है इसी क्वेश्चन को, अगर वही चीज है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे, हर एक चीज बारीक से अब पता होगी, टिप्स से होगी, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ऐसे तुरंत। अब क्या कह रहा है कि 200.187.96.0, ठीक है, ये एक होस्ट है, सेंड मैसेज कर रहा है दूसरे होस्ट को, ठीक है, ये एसआईपी हो जाएगा, ये तुम्हारा डीआईपी हो जाएगा। डीआईपी क्या हो जाएगा, 200.255.54.83.97। बट एक तरीके से अगर हम पहले देखें कि इसकी क्लास क्या है, तो ये अगर देखोगे तो 200 है तो ये क्लास सी का है, ठीक है। और क्लास सी में जो तुम्हारा देखोगे तो ये तुम्हारा ये पार्ट, एक तरीके से मार्कर चेंज कर लेता हूं, ठीक है, ये पार्ट तुम्हारी HID में है, और HID के ऑल बिट्स 0 है, ठीक है, ऑल बिट्स 0 आ रहे हैं। तो दिस आईपी एड्रेस 200.187.96.0 will represent the network ID, ठीक है, of network,
ठीक है, सो इट विल नॉट assign to any नेटवर्क। समझ में आ रहा है कि ये किसी नेटवर्क सॉरी होस्ट, ठीक है, तो ये किसी भी असाइन नहीं किया जा सकता किसी होस्ट को, क्योंकि ये एक एनआईडी डिफाइन हो रहा है ना, ये एक एनआईडी है क्योंकि इसका ये पार्ट नेटवर्क आईडी है और ये पार्ट एचआईडी है और ये एचआईडी 0 हो रहा है, तो ये कभी भी होस्ट को नहीं हो सकता। तो ये जो बता रहा है वन होस्ट हैविंग द आईपी एड्रेस दिस, ये यहाँ पे क्वेश्चन में ट्रिक फंसाने के लिए बोल दिया है होस्ट, जबकि ये चीज पॉसिबल हो ही नहीं सकती, ये कभी भी इसको मैसेज भेज ही नहीं सकता क्योंकि ये तो एक नेटवर्क है, होस्ट थोड़ी ना है। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। तो हम लोगों का ये जो 3 ऑप्शन दिए हैं वो तो गलत दिए ही रखे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको अगर समझ में आ रही है कि ये नेटवर्क आईडी है, होस्ट नहीं है, तो फिर आप आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ सोर्स आईपी एड्रेस एज वेल एज डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। बोला है कि इन चारों में से कौन सा आईपी एड्रेस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, मतलब सोर्स आईपी एड्रेस एसआईपी, ठीक है, और एज वेल एज डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस डीआईपी की तरह यूज हो सकता है, ठीक है। तो अब इन चारों ऑप्शंस में से अगर हम लोग पता चल जाए कि कौन सा आईपी एड्रेस क्या है, तो हम लोग डिफाइन कर पाएंगे कौन सी क्या चीजें। तो सबसे पहले देखो हमें क्लास बी दिख रहा है, तो ये तुम्हारा क्लास बी सारे वंस है, तो ये एलबीए हो जाएगा। तुम्हें एलबीए समझ में आ रहा है? एलबीए मतलब लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और जो एलबीए होता है इट ऑलवेज प्रेजेंट इन डीआईपी ओनली, है ना। ये तो पता ही होगा कि सिर्फ ये डीआईपी में ही दिखता है, तो फिर ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। अब ऑप्शन नंबर सी चेक करने के लिए सबसे पहले देखो कि ये किस क्लास का है। अब ये क्लास पता चल जाएगी तो हम लोग पता चल जाएगा, तो ये क्लास जो है वो क्लास 157 है, तो क्लास बी का है ना, क्लास बी का है। अब अगर क्लास बी का है तो ये देखो, ये तुम्हारी नेटवर्क आईडी हो जाएगी, ये तुम्हारी एचआईडी हो जाएगी। एचआईडी में सारे वंस हैं, तो ये हमें क्या डिफाइन कर रहा है कि ये डीबीए, डीबीए मतलब डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, क्योंकि सारे एचआईडी में सारे वंस हैं, तो ये क्या होगा, इट ऑल्सो प्रेजेंट इन डीआईपी ओनली। ये भी पता ही होगा कि ये जो होता है वो सिर्फ डीआईपी में ही प्रेजेंट होता है ना। ऐसे ही फिर जब हम आ जाएंगे क्लास ऑप्शन नंबर डी में, तो ये देखोगे ये किस क्लास में आ रहा है, तुम्हारा क्लास ए में, है ना। तो क्लास ए में आ रहा है, तो ये तुम्हारी एनआईडी हो जाएगी, ये तुम्हारी एचआईडी हो जाएगी। एचआईडी में सारे वन, तो तुम्हारा डीबीए, डीबीए इट also present in DIP only, ठीक है। तो ये भी DIP में ही सिर्फ प्रेजेंट होगा, तो जब ये DIP में प्रेजेंट है, ये भी DIP में, ये भी DIP में, तो बचा ये ऑप्शन, तो हमारा ऑब्वियसली ऑप्शन ए सही होगा। बट एक तरीके से देख लो कि ये ऑप्शन सही है कि नहीं है। तो तुम्हारा ये जो आ रहा है वो क्लास ए में आ रहा है ना, क्लास ए में आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा ये देखो तुम्हारा क्लास ए के बीच में आ रहा है। और अब इसको हम अगर ये समझें कि यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ऐसे 27.0.0.97, ठीक है, ये मैसेज भेज रहा है किसी भी होस्ट को, जिसका समझ लो ऐसे लिखा हुआ है 132.72.1.16। अगर ऐसे लिखा है तो फिर देखो ये तुम्हारा यहाँ पे एसआईपी बन गया और फिर ये तुम्हारा डीआईपी बन जाएगा। अब अगर ये सोचो कि ये इसको भेजे, ठीक है, ये मैसेज इसको भेजेगा, तो ये इस वाले में ये जो हो जाएगा वो एसआईपी हो जाएगा और ये तुम्हारा डीआईपी हो जाएगा। तो देखो ये यही सेम नेटवर्क एसआईपी के लिए भी यूज हो रहा है, डीआईपी के लिए भी हो रहा है। तो वही चीज क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि हमारा इन चारों में से कौन सा आईपी एड्रेस है जो हमारा एसआईपी के लिए भी यूज हो जाए, डीआईपी के लिए भी यूज हो जाए। तो वो ऑप्शन सिर्फ ए है और सारे ऑप्शन गलत हैं। तो तुम्हारा ऑप्शन सी भी गलत हो गया, ऑप्शन डी भी गलत हो गया, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट करो इसको जल्दी से।
नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, पॉज करके नोट करिए और फिर सॉल्व करिए, फिर मेरा सॉल्यूशन चेक करिए आपका सही है कि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस कैन बी गिवन टू अ कंप्यूटर एज अ होस्ट। मीन्स ये कह रहा है कि इन ऑप्शंस में से, चारों ऑप्शंस में से हमें कौन सा आईपी एड्रेस ऐसा है जो किसी कंप्यूटर को हो एज अ होस्ट दे सकते हैं, मतलब हम लोग कंप्यूटर को असाइन कर सकते हैं इन चारों में से कौन सा आईपी एड्रेस। तो एक तरीके से क्वेश्चन में फिर से यही हो रहा है कि हमारा जो चार ऑप्शन है उसमें सारे एलिमिनेट करना आता होगा, सारे ऑप्शन अच्छे से नोन होंगे तो हम लोग ऑप्शन सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहली तो नजर हम लोग की इसी पे जानी चाहिए, क्लास बी का ऑप्शन नंबर बी में। देखो 255 255 255 है, तो 255 वाला मतलब एक तरीके से एलबी हो गया, तो ये तुम्हारा एलबी आ जाएगा, ठीक है। और दिस एलबीए, मैंने कहा था ना कि एक बार याद करो, एच आई डी और एन आई डी अगर सारी वंस हो जाती हैं तो कभी किसी को असाइन नहीं होता है होस्ट को। तो दिस विल नॉट असाइन टू एनी होस्ट, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्लास बी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब क्या देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में, नहीं सबसे पहले चलो ए देख लेते हैं क्योंकि उसमें हमें एक और चीज दिख रहा है। क्या देखो, ये तुम्हारा पहले पता करो कि क्लास किसका है, तो ये क्लास ए का है ना, क्योंकि ये क्या है, 1 से लेके 126 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका जो ये होगा वो एनआईडी हो जाएगा, ये तुम्हारा ये एच आई डी हो जाएगा। और एच आई डी में सारे जीरो हैं, और एच आई डी में अगर सारे जीरो आ रहे हैं तो क्या होगा, हमारा अगर एच आई डी में जीरो होता है तो हमारा नेटवर्क आईडी हो जाता है। तो ये क्लास ए का नेटवर्क आईडी है, नेटवर्क आईडी। दिस आईपी एड्रेस इज अ नेटवर्क आईडी ऑफ क्लास ए, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। तो ऑप्शन नंबर सी में देखो कि एक तरीके से, तो मेरे को लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। आप लोग को भी लग रहा है कि नहीं? अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे। देखो पहले, सबसे पहले हम लोग इसका वो देखते हैं कि ये किस क्लास का है। पहले बिट देखोगे तो ये तुम्हें पता चलेगा क्लास बी का होगा, ठीक है। अब ये क्लास बी का आ गया, अब ये क्लास बी का है तो हमारा ये जो होगा वो एनआईडी हो जाएगा, ये तुम्हारा एचआईडी हो जाएगा। तो अब एक चीज देखो, एचआईडी में ना सारे 1 है क्योंकि ये 254 है, 255 तो है नहीं, ना सारे जीरोज है। तो एक तरीके से हमारा ये जो हो आईपी एड्रेस है वो एक होस्ट को ही असाइन किया जाएगा, क्योंकि यह एक नेटवर्क आईडी है, ना डीबीए है ना एलबीए है, ठीक है। तो बचा क्या, सिर्फ एचआईडी बचा, तो ये डायरेक्टली चला जाएगा एचआईडी में। तो ऑप्शन नंबर ये जो सी होगा वो तुम्हारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये असाइन किया जा सकता है, असाइंड टू एनी होस्ट, ठीक है, किसी होस्ट में। अब ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी ही क्यों गलत, डी भी क्यों गलत है, सॉरी। तो ये देखोगे तो ये किसके बीच में लाई कर रहा है, ये क्लास बी में लाई कर रहा है ना। तो ये तुम्हारा क्लास बी में लाई कर रहा है, तो ये तुम्हारी हो जाएगी एनआईडी, ये तुम्हारी हो जाएगी एचआईडी। एचआईडी में सारे पार्ट जीरो, तो ये जो तुम्हारा हो जाएगा वो नेटवर्क आईडी हो जाएगा, ठीक है। ये नेटवर्क आईडी हो जाएगा, तो नेटवर्क आईडी है इसलिए किसी को असाइन नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन नंबर डी भी तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सारे ऑप्शंस को सॉल्व करते हैं और पता करते हैं कि कौन सा आंसर हो सकता है हमारा। तो इसके लिए आंसर सी है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। तो इसी के साथ, इसी लास्ट को, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ हम लोग आज का सेशन खत्म करते हैं। और मैं ये चीज बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि इसका जो नोट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हर चीज डिस्कस भी की जाती है, डाउट्स भी जितने होते हैं वहाँ पे लोग डिस्कस करते हैं। आप भी डिस्कस कर सकते हैं, अगर आपको इसी कमेंट सेक्शन में भी जाके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी मैं रिस्पॉन्स करूंगा। और हमारा जो पूरा कंप्यूटर नेटवर्क का कोर्स है पूरा डिटेल में, डेप्थ और बहुत ही स्मूथली चल रहा है, एकदम आप फॉलो कर सकते हैं, एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में, जैसे पेड कोर्स में आप लोग पढ़ते हैं वैसे ही सिमिलरली यूट्यूब पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ, तो इसको ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। और इस सब के बाद जो है आपको कभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस उठाइएगा, आराम से आपसे सॉल्व होंगे, एक थ्रो में सॉल्व होंगे, मतलब एक गो में होंगे कि एक बार उठाया, पढ़ा क्वेश्चन, सॉल्व किया, आंसर टिक किया, आगे बढ़े, ऐसे सॉल्व होगा। और पूरे कंसेप्ट्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ के क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन मिल रहे हैं। इसके बाद इसकी डीपीपी भी मिलेगी, जिसके अंदर मैं आपको 10-12 क्वेश्चन देता हूँ, वो भी टेलीग्राम पे मिल रहा है, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ही आपका एसेंशियल है, ताकि आपको क्वेश्चंस मिल सके। और मैं आपको
वीआईक्यू कुछ सोल्यूशन भी सॉल्व करके दूंगा इसी में ही तो वो भी आपको मिलेगा, और डीपीपी के भी सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इसी चैनल पे मिलेगा। बस आपको ये करना है कि इस पूरे कोर्स को थॉरोली देखना है, ठीक है। तो इसी अच्छे नोट के साथ अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।